अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो पूरे कराची का है सुई गैस के हवाले से बुरा हाल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के दिल लियारी में और यहाँ की भी आवाम का नहीं है कोई पुरसान हाल। यहाँ की आवाम दे रही है गैस बिजली पानी के बिल बेताशा, पर इदारों ने बनाया हुआ है आवाम का अलग ही तमाशा। आवाम दे रही है दुआई लेकिन उनकी कहीं पर भी नहीं है सुनवाई। मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। इस वक्त हम मौजूद हैं लियारी में, जो कराची का दिल है और कराची का जो इलाका लियारी का जो इलाका है नवा लैन, इसमें भी हम मौजूद हैं। और यहाँ के जो हालात हैं वो यहाँ पे लोग जो हैं वो गैस से तरस रहे हैं, पानी का इशू है। तो यहाँ पे जो हमारी माएँ बहनें खड़ी हुई हैं ये बेचारी तकलीफ़ में हैं, बिल लेके खड़ी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छी तरीके से देखो इमरान खान, आओ ना देखो ये बिल। अभी बोलो गैस नहीं है हमारे पास, कहाँ से लेंगे हम खाने? हमारे छोटे छोटे बच्चे जितना हमारा तनख्वाह हम लकड़ियों में अब देते हैं। अभी लकड़ियाँ ले रहे हैं या हाँ ले रहे हैं लकड़ियाँ, एक दिन का 500 का लकड़ी हम ले रहे हैं, बाउल सिलेंडर हम भर रहे हैं, कहाँ से लाएंगे हम? मतलब अभी बिल भी दे रहे हैं गैस का, लेकिन गैस नहीं है। बिल नहीं भेजा ना, इमरान खान को बोलो क्यों भेज रहे बिल, नहीं भेजो बिल। बिल्कुल। दूसरा है कि अभी एक तो ये इतना बिल आ रहे हैं, ऊपर से महंगाई इतनी हुई हुई है। महंगाई तो बहुत है, महंगाई बहुत है। तो वो लेकिन वो तो उनकी हुकूमत वाले और वो लोग तो कह रहे हैं कि महंगाई ये भी पाकिस्तान में कम है, यहाँ पे इतनी महंगाई नहीं है। नहीं है, कौन बोलता है नहीं है महंगाई? यहाँ पर महंगाई बहुत है। आम से आके पूछेंगे कितनी हुकूमत भी आया, किसी ने भी महंगाई नहीं किया, इसने बहुत महंगाई किया। क्यों किया? सही है। गरीब भले भूख से मर जाए। आप लोग सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? लकड़ियाँ भी जला रहे हैं और सिलेंडर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो ये बिल भी दे रहे हैं आप बिल लोग? भी दे रहे हैं। अभी इस महीने का बिल ये भरा है। अच्छा। 3 महीने से बिल्कुल मीटर बिल्कुल बंद है, 3 महीने से, लेकिन 3 महीने का बिल भरा है। बिल्कुल बंद पड़ा हुआ मीटर, बिल्कुल गैस का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये पानी भी खरीद रहे हैं, गैस भी, पानी का भी हमने हीटर लिया है, गर्म करने वाला पानी का भी हीटर लिया है। गर्म पानी का भी ज़रूरत है, ज़ाहिर बच्चों को गर्मी तो नहीं है, सर्दी है ना, फिर गैस भी कुछ भी नहीं है। सिलेंडर इधर से भर रहे हैं, उधर से बच्चे हैं, सारे बच्चे हैं, ये बेचारे भूखे, सुबह स्कूल जाते हैं भूखे भूखे जाते हैं। पूरी रात परेशानी होती, सुबह तक के क्या करेंगे? सुबह आएगा तो क्या करेंगे? बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से पिलाएंगे? भूखे स्कूल चले जाते हैं, भूखे चले जाते हैं। क्या करें? एक बिस्किट लेके देते हैं, बच्चे सुबह से शाम तक भूखे, क्या करें? फिर लकड़ियाँ खरीद के तक गए। जितनी तनख्वाह लकड़ियों में और सिलेंडर में देते हैं, फिर खाएंगे कहाँ से? सही बात है। ये मासूम बच्चे खड़े हुए हैं, ये जरा दिखाएं, ये मासूम। अगर आपको इतना वो है फिर खाना भी भेजो। अगर आपने गैस बंद किया तो बच्चों के लिए खाना भी भेजो। सही बात है। हाँ, एक सहूलत तो दे दो। तो ये लियारी का इलाका है, नवा लैन बड़ा ज़बरदस्त इलाका है, पुराना इलाका है। और यहाँ पे ये मासूम बच्चे हैं, जैसे कि इनके वालिदैन बता रहे हैं कि ये सब सुबह जाते हैं तो भूखे पेट जाते हैं, एक बिस्किट लेके जाते हैं। तो पूरा दिन किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से इनमें एनर्जी आएगी और ये किस तरह से अपने पढ़ाई पे फोकस करेंगे? बीमार अलग हो रहे होंगे बच्चे। सारे घरों के पास चूल्हे जला के बैठे, आप आगे जाके देखिए। हम आ जाता हूँ। बिल भर रहे, सिलेंडर भी भर रहे, गैस नहीं है। अल्लाह मेहरबानी, बोलो खोलो अल्लाह के वास्ते, इसको बना के मुझे देना। सही है। अभी आप लोग ये बिल भी भर रहे हैं, फिर लकड़ियाँ भी खरीद रहे हैं, गैस का सिलेंडर खरीद रहे हैं, सिलेंडर भी कर रहे फिर हैं। पानी नहीं है, पानी खरीद रहे होते हैं आप लोग? पानी नहीं पहने, अल्लाह शुक्र है, राते का पानी आ रहा है, राते का। क्योंकि अभी गैस इतनी महंगी हुई भी है, कारोबार है नहीं, महंगाई इतनी है। अम्मा 500 का 2 दिन चल रहे फिर खत्म होते हैं, 2 दिन चल रहे फिर खत्म होते हैं। फिर गरीब इंसान कहाँ से लेके आऊँ? आमदनी नहीं है, घर में कोई चिकिया नहीं, काम वाले नहीं, हम एक नया कुआरी है, दूसरे कुछ भी नहीं हमारे पास। सही बात है। तो गुजारा मुश्किल होता होगा फिर? जी हाँ। हाँ, फिर क्या करें? ये नहीं देख रहा हूँ मैं आपका बिल, ये बिल जमा हुआ आपका, मतलब क्या अच्छे खासे बड़े बिल आए हुए हैं और ऊपर से मतलब गैस ही नहीं है। सही। तो अभी किस तरह से गुजर बसर कर रही है अम्मा, जब आपके कोई कमाने वाला नहीं है, ये बिल दे रहे हैं, गैस खरीद रहे हैं? बस अल्लाह की तरफ से आते हैं, बिल्कुल सब कुछ अल्लाह की तरफ, अल्लाह ही करने वाले हैं बेशक। जी हाँ। ठीक है अम्मा, ठीक। आप भी इसी इलाके के रहायशी हैं? जी मेरा घर है। ये आपका घर है। तो सर ये नवा लैन इतना पुराना इलाका है, लियारी का दिल है ये, और लियारी जो है वो कराची का दिल है। बिल्कुल। तो सारे दिल की धड़कनें चल रही हैं, लेकिन गैस की धड़कनें जो हैं वो बिल्कुल
तो इसकी वजह यह है कि यहाँ हमारी जो सियासी पार्टियाँ हैं वो गरीबों के लिए तो कोई आवाज़ उठाते नहीं। अच्छा, सियासी पार्टी चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो गरीबों की बात करता है, मजदूरों की बात करता है, रोटी कपड़ा मकान की बात करता सही है, है। लेकिन गरीबों के लिए कभी आवाज़ उन्होंने बुलंद नहीं की है। सही। तो उनको भी ये पता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता है, जमीयत उलमा इस्लाम को पता है, MQM को पता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पता है कि पूरे मुल्क में इस वक्त गैस का बुरान है। लेकिन ये असम्बलियों में अपनी मफादात की जंग तो लड़ते हैं, आवाम की बात कोई नहीं अवाम की बात कोई नहीं करता। अवाम किस हाल में, इतनी महंगाई में गैस इतनी खरीद रही महंगाई है, में पानी खरीद रही है। गैस खरीद रही है, इसको बेचारा किस हाल में है, उनको इसका कोई और परेशानी नहीं है। सही, उनको परेशानी अपनी सिर्फ सीटों ये की है है। अपनी सीटों की, अपने मफादात की, अपने हुक्मरानी की जंग की। सही। हुक्मरानी हमें मिले, किसी हाल में मिले। वो ना कम हो, उसमें कोई जी। कमी ना है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम सर। जी बाबा। भाई हमारे यहाँ पे इस वक्त आपको पता है कि गैस का बुरान कैसा चल रहा जी है। हाँ। लोग बाग बेचारे तकलीफ में भी हैं। ऐसे लोग हैं जो रोज़मर्रा के काम भी करते हैं। सब तो पैसे अब ये वाले 3-4 महीने हो गए यहाँ पे कोई गैस नहीं आई है। नहीं, हालांकि इनको सब A to Z सब पता है, मगर ये कि nobody want to listen who are you, अच्छा। कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा। और सारे हाल है। पर अच्छा। जो यहाँ के तो जीते हैं, इलेक्शन जीत के गए हैं, जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी नहीं आते, वो भी नहीं पूछते। मैं खुद पर्सनली गई शकूर शाह के पास, उनके अच्छा। पास, तो वहाँ के जो मिनिस्टर है वो खुद है कि गैस नहीं। अरे गैस है, बाकी इलाके में क्यों है आप मुझे ये बताएं। बिल्कुल, हाँ। बाकी इलाके में है, कम है लेकिन है। हाँ, सिर्फ नज़ला हमारे ऊपर पड़ा है। यहाँ ऐसे लोग हैं ना, यानी अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमको गैस मिलेगा तो 20 रुपये पर kg होगा, हाँ। और इनके तरफ हम खुद जाके लेते हैं 220 रुपए। तो फिर और यहाँ पे जो कमाने वाले हैं वो रोजाना कमाते हैं, रोजाना कमाते हैं, दिहाड़ीदार तक रिक्शा चला रहे हैं, कोई गधा गाड़ी वाले। सही सही। तो ये यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं, जैसे उन्होंने बताया हमारे बाबा ने कि शकूर शाह साहब, तो हमारी उनसे ये गुजारिश है कि खुदारा अपने हल्के में आए, अपने इलाके में आए, थोड़ा विजिट करें। यहाँ परेशान आवाम है, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, तो गुजारा मुश्किल है। तो आएँ अपने इलाके का थोड़ा विजिट करें, देखें किस हालात में यहाँ पे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, आ रही है गैस, आ रही है आप लोगों के यहाँ, या अभी सिलेंडर इस्तेमाल किया जा रहा है या लकड़ियों को इस्तेमाल किया है? ये तो मैं तो आपका सबसे पहले जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे जो है गलियों को, हमारे लियारी को अहमियत दी, और हमें अहमियत देकर जो है इस हवाले से इस मौजू पर बात करने के लिए हमें इस मौजू को उजागर किया, ताकि जो है हमारे जितने भी मिनिस्ट्री लेवल के लोग हैं उन तक ये बात पहुँचे। आपका जो सवाल है, आपके सवाल के मुतालिक इस वक्त मेरी उम्र जो है तकरीबन 39-40 हो चुकी है। अच्छा, माशाल्लाह। इससे पहले ये हालात मैंने नहीं देखे। हाँ, हमने भी नहीं देखे, हमने भी काफ़ी तो टाइम लगा दिया। तो आपके सामने है, यानी ये पहली सर्दी है जिसमें हमारे हाँ। घर के जो लेडीज़ है, फीमेल्स है, मस्तूरात जी हैं, हाँ। वो बेचारे उम्मीद लेकर बराबर के घर में जाकर जो है 3-3, 4-4 घंटे अपने बच्चों के एतबार से, रोटियाँ पकाने के लिहाज से, अगर किसी के पास आ रही है गैस, तो समझ जाओ जो इज़ वन ऑफ द मोस्ट, व्हाट वी कैन से, इज़ वन ऑफ द मोस्ट luckiest person on the earth, on the planet। लेकिन बदकिस्मती से जो है ये हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और हमारे पास कोई पुरसान हाल नहीं। मेरा ताल्लुक एजुकेशन से, मैं उसको भी उजागर करूं आपके सामने। टीचर हैं आप? हम DMC के गुज़िश्ता 10 सालों से जो है 203 मुलाजमीन हैं, अच्छा। और आज तक हमारी सुनवाई कहीं पर भी नहीं हुई। हर साल में जो है हमारी एक्सटेंशन के हवाले से हम रोडों पे निकलते हैं, और हमारे साथ जो है मोर देन 100 फीमेल्स भी हैं। हज़रत, आपका नाम क्या है? अतीक रहमान। अतीक भाई, ये बताएं कि जैसे आप टीचर हैं, DMC से आपका ताल्लुक है जी, तो सर अभी एजुकेशन के हवाले से क्या काम कर रही है गवर्नमेंट की? गई लियारी बहुत बड़ा इलाका है और यहाँ पे सिफर है। आई कैन से दे आर डूइंग नथिंग। अच्छा। उसकी वजह यह है, अभी आप जाएंगे ना, इस हालात में भी हमारे डिप्टी डायरेक्टर है, MC बैठे हुए हैं। आप MC के बारे में क्या हवाले, अख्तर शेख नाम का जो है हमारे MC है, आप ये मानो कि 60 यानी 60 साल पूरा होने के बावजूद जो है उसने एक्सटेंशन ली है। अच्छा, एक्सटेंशन ले लिया। और वी आर नॉट गिवन एक्चुअली द परमानेंट जॉब। आपको परमानेंट अभी तक परमानेंट ही नहीं हुए हैं आप लोग? परमानेंट अपनी जगह, एक्सटेंशन के लिए हम उनके दरगाहों में जाकर भीख मांगते। अल्लाह। और हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाए females भी। आपका? हमारा कॉन्ट्रैक्ट की एक्सटेंशन के लिए काफ़ी मसाइल का सामना होता है। अब भी हमारे पास वी हैव जस्ट 2.5 months to finish the final contract, and we have already told by the Murtaza Wahab, which is the minister of that, उसने वो कह चुका है this is the last and the final notification
and you are going to be fired after this 2.5 months. ये आपका आखिरी टेन्योर है बस। या इसके बाद ना आप उम्मीद रखना ना किसी के पास जाना। खलील लोध के पास गए, जावेद नागौरी के पास गए, और बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जो नाम के मिनिस्टर्स हैं। अच्छा, काम कोई नहीं कर रहा किसी भी हवाले से। यानी बदकिस्मती ये है, हमारा जो कसूर नहीं है ना, हम लियारी में पैदा हुए, वो तो अल्लाह की तरफ से हर किसी को जिस इलाके में बिल्कुल बेहतरीन इलाका है। और यहाँ से बहुत सारे फाइनेंशियली किसी और एतबार से जो है बेनिफिट हासिल करते हैं, लेकिन लोगों को आवाम को फैसिलिटेट नहीं करते हैं, कोई फैसिलिटेशन ना एजुकेशन के हवाले से, ना गैस के हवाले से, ना दीगर। वो तो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे और आज हैं आप जो आए जीत हो के ना, गए। आई होप सो आफ्टर 2 months, after 2.5 months, once again you are going to see me on the road with my complete team forum. We are going to be protesting. अल्लाह पाक आप लोगों के साथ आफियत वाला मामला फरमाए बस। Thank you so much. थैंक यू। अल्लाह आपको जज़ाक खैर। अतीक भाई अच्छा लगा आपसे मुलाकात। Thank you. इस वक्त हम मौजूद हैं लियारी में, जो कि है लियारी जो है वो कराची का दिल है, और जो लियारी का दिल है वो है नवालैंड। और ये बड़ा कदीम और पुराना इलाका है, बड़े पुराने रहायशी हैं यहाँ पे, लेकिन लोग बड़े परेशान हैं गैस के हवाले से और दीगर जो मसाइल हैं उसके हवाले से। तो आइए चलते हैं, जो हमारी माएँ बहनें खड़ी उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या हवाल है सारा, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं बगैर गैस के, पानी के और दीगर इशूज़ हैं, सर्विस वगैरह के। गैस आ रही है नहीं आ रही? ये गैस नहीं आ रहा है, हम लोग की तरफ गैस ही नहीं है। होटलों से सालन लेते हैं, रोटियां लेते हैं, अच्छा, फिर भी गैस नहीं है। जिसका जो चोरी का कनेक्शन है सब लेते हैं, लेकिन उनके बाद हम बिल भरते हैं, हमारे फिर भी गैस नहीं आ रहा। पास आ रहा है जो बिल भर रहे हैं उनके पास नहीं आ रहा? नहीं, उनके पास भी नहीं आ रहा, किसी के पास नहीं आ रहा, किसी के पास नहीं आ रहा। अच्छा, नहीं आ रहा है। हम बिल भी भरते हैं, उसके बावजूद भी गैस नहीं है। सही। तो मतलब अभी लोगों के पास रोज़गार नहीं है, अगर रोज़गार है तो वो बड़े महदूद वसाइल हैं उसके पास, तो वो सारा खर्चा गैस में निकल जाता है, पानी में। आप बेरोजगार हैं? किसी का रोजगार नहीं है। आप अभी काम कर रहे हैं या बेरोजगार हैं? मैं तो काम कर रहा हूँ। काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम कर रहे हैं आप? मैं वाटर बोर्ड में हूँ। वाटर बोर्ड में, माशाल्लाह। तो पानी वानी तो आ रहा है ना? पानी अल्लाह का शुक्र। वरना ये सब पकड़ लेंगे आप अगर पानी नहीं आया तो। नहीं, पानी आ रहा है 24 घंटा। 24 घंटे आ रहे हैं ना? पानी 24 से 25 कर दें, 23 नहीं होना चाहिए। गैस नहीं आ रहे। गैस भी आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, भी हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो गैस भी। वाले कुछ करते ही नहीं है। तो आप बोलते हैं उनको जाके? मैंने बोला है पीटीआई वालों को, बोले हमने चीर चौक में काम किया है। अच्छा, गैस का काम किया है, गैस का काम किया है, खड्डा खोदा किया है। उसके बाद 3 महीने के बाद जैसे भी गैस आएगा, गर्मी का महीना है, गर्मी में गैस वैसे भी आएगा, फिर वो करेंगे। फिर बोले ये देखो हम लोग गैस का काम किया। अरे वो गैस अभी तक भी नहीं आ रहे हैं, बोले ऊपर से बंद। भाई ऊपर से तो पीटीआई वाले हो, वहाँ से कैसे बंदे? वहाँ से नहीं है, वो भी तुम लोग के ऊपर है ना। तुम करो आगे पीछे भी उधर से करो ना, वहाँ से क्यों नहीं आ रहा? मैंने वफाक से बोला है, इनके बंदों को बोला है मैंने। चलें, सही है, ठीक है बाबा, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये आपकी का घर है? जी हमारा घर है। जी। तो आप सर क्या अभी ये बस 50 साल पीछे लियारी को दोबारा ले गए। अच्छा, ना इसमें पीपल्स पार्टी बोलते हैं, वफाक बोलते हैं, सूबाई के पास जाओ, सूबाई कह रहे हैं वफाक के पास जाओ। आखिर आवाम किसके पास जाओ? सही बात है, आवाम तो ये का सुनने वाला कौन है? आवाम तो बेचारी लकड़ी और लकड़ियाँ, भाई लकड़ियाँ 200 रुपया दिहाड़ी वाला बंदा, अगर दिन में हम 250 रुपये का गैस भरावे तो बच्चों को क्या खिलावे? सही बात है। स्कूल जाने के लिए बच्चे सुबह 5 बजे उठते हैं, लकड़ियों का धुएं में बैठ बैठ के आंखों का हाल देखे। सही बात है। तो बिल भेज रहे, बिल वही तगड़े बिल आ रहे हैं, 3,500, 4,000, 5,000। गरीब आदमी जी गैस ना आने पे। अभी आप यकीन करोगे बाखुदा, ये लकड़ियाँ रोड से नहीं उठाते थे, आज यही लकड़ियाँ 200 रुपए का 4 किलो 3 किलो हम लाते हैं। 4 किलो 3 किलो से एक वक्त का आंडी नहीं पक सकता। इतनी नायाब हो गई, इतनी नायाब कि गरीब अब कहाँ जाए। इन्होंने कहा तो हम गरीबी मिटाएंगे, लेकिन गरीबी नहीं मिटा रहे, गरीबों को मिटा रहे। आप क्या काम करते हैं भाई? मैं रश्का ड्राइवर हूँ। अच्छा, सुबह जाता हूँ, सुबह 6 बजे 5 बजे उठता हूँ। अभी तो पेट्रोल महंगा हुआ था, पेट्रोल महंगा, दिहाड़ी महंगा, मालिक का खर्चा अलग, मालिक को भी तो देना है ना। सही बात है। मैं खुद स्पोर्टमैन हूँ, लेकिन इस बदनसीब हुक्मरानों के वजह से आज मैं कितना पीछे हूँ। क्या फुटबॉल खेलते हैं आप? बिल्कुल, हमारे शागिर्द बल्कि
पाकिस्तान के हर सूबे में, हर महकमे में खेल रहे हैं। मैं एक उस्ताद हूँ, आज मैं उस्ताद हूँ, मेरा हाल देखो। मेरा घर में मेरे छोटे छोटे ये बहन भाई है, बच्चे, ये मेरी बहन है बड़ी खड़ी हुई है, इसका शौहर नहीं है, इसको कौन देगा? सही बात है। मैं एक बंदा कमाने वाला। नहीं, सही बात है। जिस तरह महंगाई हो रही है और जिस तरह आप बता रहे हैं खर्चात हैं, वो तो पूरी नहीं हो रही है। बस अगर एक वक्त का तू दाल भी पका उसमें भी 500-600 रुपया हांडी में जाता है। सही है। तो हम कहाँ से लाएं? रोज खाने, रोज कमाने वाला, एक दिन हमारा गाड़ी का पहिया रुकेगा, हमारा घर का हांडी कौन पकाएगा? कोई पकाने, कोई देने कोई नहीं वाला आता है? बाबा, कोई नहीं आता है। इधर के हुक्मरान सिर्फ वोट लेने आते हैं, चाहे पीपल्स पार्टी के हो, चाहे पीटीआई के हो, चाहे किसी भी सियासी जमात से हो, वोट लेके फिर चले जाते हैं। ये गैस हमें भुट्टो साहब के दौर में मिला था। सही है। मोहतरमा गया, समझ लो लियारी गया। हर कोई आता है, इधर पीपल्स पार्टी वाले आते हैं, झूठे वायदे दे के, दिलासे दे के चले जाते हैं, दोबारा मुड़ के नहीं आते। सही है। तो ये नहीं, असल में आपका नाम भाई, बड़े भाई? मेरा नाम है मोहम्मद सिद्दीक। मोहम्मद सिद्दीक भाई जो हमारे एक तो माशाल्लाह स्पोर्ट्स मैन है और इन्होंने सर्व किया फुटबॉल के लिए। जैसे बता रहे हैं कि इनके जो इनके शागिर्द हैं वो पाकिस्तान में खेल रहे हैं। तो ऐसे जो हीरे हैं वो, उनका ये हाल है कि वो बेचारे कस्म कुर्सी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये हाल है कि यहाँ पे वो बेचारे दिन भर रक्षा चलाते हैं, लकड़ियाँ जो हैं वो चुनते हैं, उसके बाद फिर वो एक वक्त की हांडी पकाते हैं, जो भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि 500-600 रुपए की तो एक हांडी बन रही है भाई। अगर एक आज दाल का कीमत मुर्गी का कीमत से ऊपर है। वैसे तो गरीब आदमी मुर्गी लेवे या दाल पकावे, बस वो सही बात है कि इलेक्शन होता है तो आप मेरे भाई हो, आप मेरी बहन हो, आप मेरी माँ हो, उसके बाद यहाँ पे कोई भी नहीं आता, कोई नहीं पूछता, कोई भी पार्टी हो वो भले। हम इस तरह जी रहे हैं जैसा कि बिन माँ बिन बाप के बच्चे हैं। और ऊपर से ये अभी हुकूमत ये कह रही है कि महंगाई है नहीं, पाकिस्तान में अभी भी महंगाई नहीं है। इससे बेहतर और महंगाई क्या होगा? लोग रोड में आके खुदकुशी करें, खुदकुशी आराम नहीं होता तो हर कोई अपना बच्चे को खुदकुशी के लिए मतलब फिर शायद यकीन आ जाए, फिर इन्हें को यकीन आएगा, क्योंकि इनके बड़े बड़े ये MP है, MN, इनके घरों में तो ऑनलाइन से खाना आता है, लेकिन हमें ऑनलाइन में खाना इतनी गुंजाइश नहीं है, इतनी हमारी कन्वेंस नहीं है कि हम ऑनलाइन में खाना मंगा सकें। सही कह रहे हैं बाबू, सही। सिद्दीक भाई जैसे सिद्दीक भाई हैं, ये तो वो लोग हैं जिनको तो सर्वे बैठाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया है, फुटबॉल टीम खड़ी करके दी है। लियारी जो है वैसे ही वो मशहूर है, साइकिलिस्ट हों, बॉक्सर हों, फुटबॉलर हों, मतलब स्पोर्ट्स का जो नाम लें और लियारी फ़ौरन जहन में आता है। तो उसकी वजह यही है कि जैसे ये हीरो हैं, ये हीरो कहलाते हैं और इनका ये हाल है कि कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये एक फ़िक्र लम्हा है कि इसमें जो है वो अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं इनकी किस तरह से तारीफ़ करूँ कि अभी भी ये खड़े हैं और अभी भी ये इस कोशिश में है कि कुछ हालात बेहतर हो जाएँ, कुछ मामला बेहतर हो जाएँ। तो अभी आप फुटबॉल के लिए कुछ काम कर रहे हैं या नहीं? बच्चों को सिखा रहा था, अभी वो भी छोड़ दिया, क्योंकि पेट तो चाहिए। बिल्कुल। हमें तो कोई मतलब हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, सपोर्ट नहीं है। सही है। तो लाजिम मजदूरी करके बच्चों का तो पेट पालना है ना। सही है, बिल्कुल सही है। लम्हा फिक्रिया है भाई, ये बहुत बड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग के पास 3 महीने से गैस नहीं है, हम लोग के बच्चे इतने परेशान है, स्कूल जाते खाना नहीं है, बिल दरादर भेज देते हैं और महंगाई इतना बहुत किया हुआ, हम लोग के पास गुंजाइश नहीं है। अपने मदद खुद हम लोग करते हैं, हम लोग के पास कोई हुकूमत नहीं है, न पीपल पार्टी है न जमात इस्लामी है, कोई नहीं, अपने मदद खुद करते हैं। हम लोग औरत, हम लोग रैलियाँ निकालते हैं, बाहर जाते हैं। पहले था भुट्टो साहब के ज़माने में सब कुछ था, अभी कुछ नहीं है। अभी आप लोग जो हैं ये लकड़ियाँ जला रहे हैं, लकड़ियाँ भी इतने महंगाई आ रहे हैं, और गरीब जरा कहाँ से लकड़ियाँ लेके आ रहे हैं? अभी आटा खरीदना मुश्किल है, आटा सब कुछ महंगा किया हुआ है, बच्चे का दूध, पैम्पर सब कुछ महंगा किया हुआ है। ये इमरान खान का है, जुल्म कर रहा है। नया पाकिस्तान तो नहीं है, हम लोग को पहला वाला पाकिस्तान चाहिए। तो वो तो बोल रहे हैं महंगाई नहीं है, वो महंगाई तो इतना बहुत है, वो बोल रहे हैं महंगाई है ही नहीं। क्यों नहीं है? खुद कुर्सी में बैठा हुआ, उसको खाना तो मिल रहा है, हम लोग आवाम तो मर रहे हैं। ये गाली बेचते हैं बस वोट के लिए। अभी आ जाए वोट के लिए, हम लोग वोट नहीं देंगे, और बिल इतना बिल आते हैं, अब गरीब जना कहाँ से भरेगा? सही। अभी इन्होंने ऐलान किया ना कि हम 12,000 रुपए देंगे, ये सारा झूठ है। हम बेवा है ना, हमको दे देवे ना। अच्छा, आपको कोई नहीं दे रहे, कोई मदद कोई नहीं, राशन भी नहीं, ना राशन मिल रहा है, ना पैसा हम लोग को मिल रहा है। ये सारे झूठ बोल रहे, अपने खुद कर रहे, पैसा खुद लेते हैं, गरीबों को नहीं देते हैं, आवाम तक कुछ नहीं पहुंच रहा है। नहीं, यहाँ पर लियारी में कुछ हम लोग को नहीं मिलते है ना। खाली भुट्टो जमाने का टाइम था, बेनजीर का टाइम था, हम लोग को पैसा मिलता था। अभी ये कह रहे सारे झूठ कह रहे हैं।
सही। इमरान का आवाम तक कुछ नहीं आ रहा है अभी नहीं, तो। हम लोग खुद बेवा है, हम लोग को नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चे मंजूरी करते हैं। जी बहन, जी ये देखिए हम लोगों के पास कैसी तब्दीली आई हुई है। जो 50 साल पहले की जो थी, अब फिर वो दौर आ गया। जो जब अब के इमरान खान की हुकूमत आई, उसने कहा जब तब्दीली आएगी वो अब हम देख रहे हैं। वाकई भी जो हमारे बच्चों ने नज़ारा नहीं देखा वो देख रहे हैं तब्दीली। वाकई भी वो तब्दीली लकड़ी में कैसे बनाते थे खाने, कैसे बनता था ना। और दिन ब दिन लोग आगे जाते हैं। हमारे लियारी पे तो बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दी जाती ना। क्यों? ये कोई लावारिस मुल्क है, यहाँ लियारी में कोई हम लोगों की कोई अक्सरियत नहीं है यहाँ पे। क्या सही बात हम है। लोग कुछ है कोई यहाँ पे लोग यहाँ पे लोग बिजली का बिल भी दे रहे हैं, गैस का बिल दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, सारे टैक्स दे रहे हैं। मजदूरी भी हम लियारी वाले करते हैं, मेहनत हम लोग करते हैं। और जहाँ जो भी इदारे जहाँ भी हम लोगों का हक बनता है पैसे देने का, हम वहाँ देते रहते हैं कि हम लोगों को लियारी वालों को तकलीफ ना हो। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम लोगों का आज ये हाल हो रहा है। क्यों? आखिर क्या हम यहाँ के हिस्सेदार नहीं है? नहीं, सही बात है। हम लियारी वालों के जो रोडों पे बेचारे बैठ के आप लोग, ये हम लोगों का हाल है। ये हुकूमत है। हमें तो भुट्टो साहब ने तो ऐसी हमें इज्जत दी थी कि हमारे नाले गटर सब कुछ उसने हमें ला के दिए थे उसके दौर में। अब लोग क्यों हमसे छीन रहे हैं? अभी अम्मा जो लोग वोट लेके गए जो यहाँ पे अभी MNA MP हैं, कोई नहीं आता पूछता। कोई भी नहीं आके पूछता है ना। कभी जरदारी आया ना, कभी बिलावल आया ना, ये जमात इस्लामी वाले आए ना, इमरान खान की पार्टी में से कोई आया ना, कोई नवाज शरीफ की पार्टी में से कोई आया। सिर्फ यहाँ के लिए हम जब बच्चे थे हमें नहीं पता, हमारे जो बड़े थे वो कहते हैं सिर्फ यहाँ के लिए आता था तो सिर्फ एक भुट्टो साहब ही आता था। लेकिन उसकी जो नस्ल अभी जो आ रही है उसने भी कभी आके नहीं पूछा। नहीं, ये वाकई में सोचने की बात है कि लियारी जो है वो यहाँ पे पुराना इलाका है और यहाँ के ये पुरानी रिहायशी हैं, ये हमारी माएँ बहनें बैठी हुई हैं। अफसोस की बात यह है कि ये रोडों पे बैठी हुई हैं और अफसोस का मकाम है, हम सब के लिए अफसोस का मकाम है कि ये यहाँ पे इस तरह गलियों में बैठ के, रोडों में बैठ के इस तरह लकड़ियों में खाना बना रही है, इस तरह खाने बन रहे हैं। की इज्जत है। आज हम रोडों पे आ गए ना, रोजगार अपनी जगह पे ना, किसी ने लियारी वालों को कोई नौकरी दी है ना, रोजगार दिए। वो तो छोड़ दें अभी तो ये जो बड़े बड़े ओहदे में बैठे हुए, जो बड़े इदारों में बैठे हुए, वो हम मजदूरों की वजह से बैठे हुए। आज उन लोगों की अच्छी सीट जो मिली हुई है हम मजदूरों की वजह से। अगर हम गरीब सारा दिन रात हम लोग रोटी पकाते हैं, सालना पकाते हैं, हम लोग खा की देखो कैसा हो रहा है। सही बात है। ये बहुत तकलीफ दे। ये लकड़ी किधर से लाता है? नवाबशाह ये नहीं है, कब्रिस्तान नहीं है, वहाँ से लेके आते हैं हम लोग। अच्छा, लकड़ी भी नहीं मिल रहा है हम लोग को। आजकल अब लकड़ियाँ भी नहीं मतलब वो नायाब हुई कहाँ से हम लकड़ियाँ लेके आए? हम गरीबी में कहाँ से कैसे अपनी पूर्ति करें हम लोग? कैसे? हुकूमत ने तो आके कह दिया बेघरों को घर मिलेगा। लगाता है रोज बुखार होता है, खांसी होता है, नजला होता है, ये धुओं से बीमारी आता है। रात को जाता है सुई लगाता है, दिन को वापस से बैठा है हम लोग इसके ऊपर। अभी दवाएं वैसे इतनी महंगी हुई है, महंगी है। बिल भी हम लोग इस तरह से बढ़ते हैं कि अभी हम बोलते हैं अगर खाना नहीं भी खाएं लेकिन हम लोग अपना बिल बढ़ते हैं। भूखे सोते हैं लेकिन बिल हम लोग बढ़ते हैं। लकड़ियाँ नहीं मिल रही, हम मजदूरी करके हम लकड़ियाँ खरीद के लाएं या बिल भरें या हम लोग अपना गुजारा करें, ये 2 वक्त की रोटी हम खाएं। ये हमसे क्यों छीन रहे हैं? आखिर हम लोग यहाँ के हकदार नहीं है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमारा हक चाहिए, बिल्कुल और हक देना चाहिए। जो यहाँ के लोग हैं, मुंतखब लोग हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे यहाँ के, वो देखें कि यहाँ पे लोग किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, क्यों इन लोगों ने हमें इस तरह रोडों पे लेके आए? ठीक है हमारे तो ये अभी जो लियारी के जैसे हमने बताया कि जिक्र किया कि पुराना इलाका है, यहाँ के जो लोग हैं वो तरस रहे हैं गैस को, पानी को। पानी अब थोड़ा बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, पानी आ रहा है, सर्दियाँ तो पानी आ रहा है, जब गर्मियाँ भी शुरू होंगी तो पानी भी गायब हो जाएगा, बिजली भी यहाँ पे नायब हो जाती है। अभी मेरे साथ जो इतने सारे बच्चे खड़े हुए हैं, अब ये जो जितने भी बच्चे हैं इनके वालिदैन बता रहे हैं, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये बेचारे सुबह भूखे पेट जाते हैं, खाली पेट जाते हैं, बिस्किट खा के चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम।
वालेकुम सलाम जी। सुबह नाश्ता मिलता है स्कूल जाते हुए या नहीं, हमें नाश्ता नहीं मिलता है, हमें लकड़ी कराना पड़ता है, फिर नाश्ता बनता है। अच्छा। लकड़ी के ऊपर चूल्हा लगा के हम सुबह उठना पड़ता है जल्दी? सुबह 5 बजे फजर की नमाज के लिए उठना पड़ता है। उसके बाद फिर हम लकड़ियाँ लाते हैं, फिर उसके बाद लकड़ियाँ जलाते हैं, फिर चूल्हा उसके ऊपर देते हैं। सुबह जल्दी उठ के सारे ये काम करने पड़ते हैं। हाँ, फिर ये काम करना। ये मासूम बच्चे हैं और इनका ये हाल है कि सुबह उठ रहे हैं, लकड़ियाँ जला रहे हैं, लकड़ियाँ जमा कर रहे हैं। हाँ भाई, क्या हाल है? ठीक हो? सुबह नाश्ता करके स्कूल जा रहे हो या ऐसे ही खाली पेट जा रहे हो? ऐसे ही खाली पेट? तो फिर कैसे पढ़ाई करते हो? ताकत आती है? ऐसे ही बस स्कूल में खाली ब्रेकफास्ट करते हो? क्या खाते हो वहाँ पे? समोसा खाते हो? समोसा बिस्किट वगैरह खाते हो? तो बस यही है कि वो बेचारे बच्चे हैं, मासूम हैं, समोसा खा के अपना गुजारा कर रहे हैं, बिस्किट खा के गुजारा कर रहे हैं, तो फिर वो बीमारियाँ भी हो रही हैं, फिर उसमें वो एनर्जी नहीं आती जो एक बच्चे को चाहिए होती है, जो उसकी नशोनुमा करे और अच्छी तरीके से वो पढ़ सके। ये हमारी बहन का घर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वहाँ पे लकड़ियाँ चल रही हैं, यहाँ पे चूल्हा चल रहा है। अच्छा, वाह वाह वाह। गैस नहीं है, देखो। अच्छा, ये बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। देखो गैस नहीं आ रहा है, 3 महीने से हम लोग का पास गैस नहीं है। यहाँ इतना मजबूरी है, बच्चे खाना नहीं मिलते, खाने बच्चे बता रहे हैं कि वो बिल्कुल भूखे जा रहे हैं। भूखे जा रहे हैं ना, खाने में बच्चे काम पर जाते हैं, खाना कुछ नहीं मिलता है। 3 महीने से ऐसे गैस नहीं है। हम लोग का कोई मदद करने वाला कोई नहीं है। हम लोग औरत खुद निकलते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, बात करते हैं। रेंजर्स बस 2 दिन के बाद आएगा, 3 महीने से अभी तक बंद है। बिल्कुल ऐसे ही बैठे हैं अभी तक वो लकड़ी का चूल्हा चल रहा है वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या हाल है अम्मा? खैरियत है? अल्लाहु अकबर। ये हमारी अम्मा बैठी है। तो अम्मा, अभी ये जो धुआं जमा हो रहा है घर के अंदर, ये तो बड़ा खतरनाक है यहाँ पे। क्या करेंगे? किधर जावे? हाँ, ये जगह नहीं है, जगह यहीं पर है, यहीं पकाता है। किसी हुकूमत ने हमारे पास जुल्म नहीं किया, इमरान खान ने किया। सही। अभी वो अम्मा वो बोल रहे हैं कि हम तो आवाम को बड़ी सहूलत दे रहा है। नहीं, इसने बोला नया पाकिस्तान पुराना हो गया। अच्छा, कुछ नहीं किया गरीबों के लिए। पाकिस्तान इतना पुराना हो गया कि लकड़ियों पे खाना बना रहे हैं। लकड़ी नहीं मिल रहा है, जहाँ तक कब्रिस्तान से लकड़ी लाते हैं, कब्रिस्तान से ला रहे हैं, जंगलों से लेके आ रहे हैं, जंगलों से जाते हैं। औरत लोग लकड़ी लाते हैं, जैसे भीख मांग रहे, जैसे भीख मांग के आके रोटी पकाते। मतलब ये जो है, ये चुन के आप लोग लकड़ियाँ लाते हैं, फिर जाके एक वक्त का खाना पकाते हैं। हाँ, एक वक्त का खाना पकाते हैं। बच्चे मांगते नहीं, भूखे बच्चे नहीं। अभी तो गैस भी नहीं खरीद सकते, इतनी महंगी हुई है। महंगी हुई है, सिलेंडर हम लोग का पहुंच नहीं है। सिलेंडर लेवे। तो अभी यहाँ पे क्या आपके बच्चे क्या काम करते हैं? बच्चा गार्ड है। अच्छा, गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड जो होता है। हाँ, सिविल अस्पताल में। अच्छा, सिविल अस्पताल में गार्ड। क्या लाते हैं? 15,000 क्या होता है? 15,000 रुपए में कुछ भी नहीं होता। कुछ ये महंगाई है, बिल भरते, बच्चे को संभाले, हम लोग का घर का संभाले। गैस नहीं है, सिलेंडर का मसला है। दूसरा कि अभी ये जो आप लकड़ी पे बना रही है, पूरे घर में धुआं फैला हुआ है। फिर क्या करेंगे? अभी सांस का मर्ज है, बीमार होता है, सांस का बीमारी होता है, क्या करेगा? बच्चे मांगता है, किधर जाओ? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, उसको बोला कुछ नहीं देवे, हम लोग को गैस देवे। हाँ, तेरा 12,000 नहीं मांगता, गैस देवे। 12 नहीं मिले आपको? 12,000 नहीं देता है, चूड़ियों वालों को देते हैं, गरीबों को नहीं देता है। अच्छा। जो इनका चूड़ी पहना हुआ उनको देते हैं। जो मतलब उनकी चूड़ी पहन के आता है उसी को मिलता है। सोने वाले को देते हैं, गरीबों को नहीं देते। अच्छा, ठीक है, यही बात है। सही। हाँ, सही बात है। हम वो बनाई जो है वो बेवाओं के लिए था, मुस्तहिक लोगों के लिए था, लेकिन आप लोगों को भी किसी को कुछ नहीं मिले। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप बोल नहीं सकती। सही है। ये हमारी अम्मा जो है बोल नहीं सकती। मैं जितना समझ सकता हूँ, अम्मा बता रही है कि गैस नहीं है, बोल नहीं सकती, लेकिन अपने जज्बात आप लोगों को ये बता रही है कि मैं मतलब ये धुआं की वजह से सांस का मसला होता है, हमारे हाथ जल जाते हैं, गैस नहीं है, सुबह बच्चों को स्कूल यानी कि सुबह जो उनको नाश्ते के लिए हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। ये बेचारी अपने जज्बात बता नहीं, देखो बोल नहीं सकती, लेकिन अपने जज्बात बता सकती है कि यहाँ के लोग कैसे परेशान हैं। गैस की लोड शेडिंग पूरे लियारी में, लेकिन यूसी 15 में गैस बिल्कुल है ही नहीं। अच्छा। आप लोगों ने विजिट किया, देख मैंने काफी लियारी का विजिट किया है, लेकिन सर हर जगह पे पानी का इशू, कहीं कुछ जगहों पे पानी का है, सर्विस का है,
यहाँ पे गैस का ज़्यादा इशू है। यहाँ का गैस तो सर बहुत ये ही मतलब यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं MP हैं, MNA हैं, शकूर शाह साहब हैं। असल में सर हमारी 5 रुकनी अब ये मतलब हम खवातीन हमें पकड़ती है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, अच्छा। माजिद बलोच अवामी इत्याद आप जानते होंगे। जी। तो अब खवातीनों का आश्रय है, वो हमें पकड़ती है। आप लोग गटर पे काम कर रहे हो, पानी पे काम कर रहे हो, सेवरेज पे काम कर रहे हो, लेकिन आप लोगों ने ये गैस के लिए काम नहीं किया। लेकिन माजिद भाई ये बताएं मुझे, एक बार आपकी बात कर रहा हूँ, कतई कलामी नहीं माफ़ कीजिएगा, लेकिन सर ये बताइएगा कि जो आपके आगे के जो MNA साहब हैं, MPA साहब हैं, शकूर शाह साहब हैं, मैं वही और वो यहाँ पे आते हैं, उन्होंने कभी दाद रसी की है ये सब लोगों की जो सारे परेशान हैं कि पानी का इशू है, गटर लाइनों का इशू है या गैस का इशू है? अभी फ़िलहाल तो वही हैं, बाकी पीछे के छोड़ देंगे, पीछे कौन था कौन नहीं था, अभी जो मौजूदा हैं उनकी बात कर लेते हैं। असल में इस हवाले से अभी हमारी मीटिंग हुई थी अंजुमन में, आज से तकरीबन 7-8 दिन पहले। तो हमारे जो दोस्त थे तो मशवरे में तय हुआ कि 5 बंदे हमारी कमेटी बनी। मुलाकात में हम यासिर अपने PTI के जनरल सेक्रेटरी और कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे हमने मुलाकात की, इलाके वालों का गम व गुस्सा उनके सामने रखा, वीडियोस दिखाई। उसके बाद हमारी मुलाकात UC-15 के खालिद राय साहब से मुलाकात हुई, उनके सामने सारी सिचुएशन रखी। बल्कि हमारी मुलाकात MNA अब्दुल शकूर शाह साहब से हुई, तकरीबन रात को 2:30 बजे तक हम उनके साथ ही बैठे थे। हमने कहा सर अवाम बहुत गुस्से में। हमारे एक दोस्त ने तो ये भी कहा सर हम आपके खिलाफ एहतजाज करेंगे। अच्छा। तो सर ने ये कहा कि मेरा काम है कि आवाज़ पहुंचाना और मैं अपने तौर से काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि सुनवाई नहीं हुई तो आप लोग भरपूर एहतजाज का हक रखते हो। तो हमने उनसे ये अर्ज़ की कि सर अगर हम एहतजाज करेंगे आपको हमारे एहतजाज में शामिल होना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्योंकि जैसे ये भाई ने कहा, भाई खड़े थे और हमारी बहनें थी, माएँ थी, उन्होंने सब ने कहा कि हमें एहतजाज ही क्यों करना पड़ता है अपनी इन सब चीज़ों के लिए। तो ये लियारी है, लियारी जो है वो कराची का दिल है और यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स का जो सबसे ज़्यादा कल्चर है सबसे ज़्यादा वो लियारी में पाया जाता है, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो साइकिलिस्ट हो, चाहे वो बॉक्सर हो और दीगर जो शोबे से यहाँ पे ताल्लुक़ रखते हैं, वो बेहतरीन अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पे करते हैं और अपना हिस्सा डालते हैं। और यहाँ पे बिलिंग पूरी है और हर हवाले से यहाँ पे जो लोग हैं ना वो बड़े तरीके से हैं। लेकिन बदकिस्मती यह है कि यहाँ पे जो शुरू से जो बुनियादी सहूलतें हैं उसका फुकदान है, तो उसके लिए उठानी चाहिए आवाज़। उसके लिए जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो वफाक में जाएँ, वो असम्बली सूबाई असम्बली है, वहाँ पे ये बातें नहीं होती सारी। तवस्सुत से कुछ पूछना चाहते हैं, आया MPA MNA को कोई इख्तियार नहीं है? हम जब अपने MPA के पास जाते हैं तो हमें ये कहते हैं हम आपके मसाइल के लिए हम धरना दिए हुए हैं। अब मैं तो कतई ताल्लुक़ ही चाहूँगा, अगर मेरी बात उनको बुरी भी लगे, मैं तो ये समझता हूँ कि ये हमारे मसाइल नहीं है बल्कि अपने फ़ंड के मसाइल होंगे। अब इस हवाले से हमारी जो प्रॉब्लम है, अगर आप लोग शेयर हल नहीं कर सकते हो तो आप लोगों को सीट पे बैठने का कोई वो नहीं, आप लोग इस्तीफ़ा दे दो। बिल्कुल। और जब भी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जिस घर में मैं खड़ा हुआ हूँ, ये हमारी अम्मा जो खाना पका रही हैं, ये ऐसा धुआं है कि घर के अंदर जो लोग खड़े हुए हैं, इधर आना भाई, ये लोग यहाँ पर रुमाल बांध के खड़े हुए हैं। इसकी वजह क्या है कि धुआं जो है वो इतना तकलीफ दे रहा है, यहाँ खड़े हुए लोगों को परेशानी का बायस बना हुआ है, तो वो सांस की बीमारी बढ़ रही है। यहाँ पे एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ रुमाल बांध के, मेरे ख्याल से वो आना नहीं चाह रहे, लेकिन यहाँ पे खड़ा होना वाकई में दुश्वार है। और यहाँ पे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो जिस तरह गुजार रहे हैं बस वो आपके सामने है, अल्फाज नहीं है। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, ये जो अभी पूरा इलाका जो है वो सर सरापा एहतजाज है और सर लम्हा फिक्रिया है कि यहाँ पे जो लोग हैं पुराने रहने वाले हैं, पुराने इलाके मकीन है यहाँ के, पुराना इलाका है यहाँ का, लेकिन यहाँ पे सर बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, कोई पूछने नहीं आ रहा यहाँ पे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं। सर ये तो मुंतखब नुमाइंदे तो अभी हुए 5 साल। ये आप ज़रा रिकॉर्ड ज़रा उठा के लियारी में सिवाय अफसोस गम दुख के अलावा लियारी को कुछ दिया ही नहीं है। अगर हम तरक्की की बात करें ना, तो हमें तरक्की का ये नाम दिया जाता है कि गटरें लाइनें बिछा दो, गटरें बना दो, पानी की लाइनें बिछा दो, बिजली के PMT लगा लो, गैस के पुराने लाइनें लगा दो, इससे हम खाक तरक्की करेंगे। भाई हम तकरीबन कई सालों से, कई सदियों से लियारी का फंड सिर्फ ज़मीनों के नीचे लगा हुआ आ रहा है। लियारी के ऊपर जो इंसान रीग रहे, जैसे हमको कीड़े समझे जाते हैं, हमको तरक्की की तरफ गामजन नहीं किया जाता। हर साल हर मसाइल के लिए हमें एहतजाज करना पड़ता है। गर्मी में बिजली गायब, सर्दी में गैस गायब, रमज़ानों में भी गैस गायब। ये क्या, ये लियारी है या मसाइलिस्तान बना? पानी गायब होता है, गर्मी में पानी नहीं होता है।
बिल्कुल कुछ नहीं होता। हर मसाइल के लिए हमें हर साल तारीख गवाह है, सोशल मीडिया भरे पड़े हमारे कारनामों से कि हमने हर मसाइल के लिए लियारी में हर गली हर कूचे में एहतजाज करना पड़ता है। भाई क्या है, हम क्या लावारिस है क्या? वोट मांगने के लिए ऐसे आते, हमें गले लगाते, हमें छोड़ते नहीं है। और ये उनका काम है। लियारी को सिर्फ सियासत पे रखा गया। ये मसाइल खुद पैदा करते हैं और खुद आकर इनको हल करते हैं, फिर हमको कहते हैं हम आपके हीरो हैं। कैसे हीरो? ना सिंध हुकूमत ना हमें तवज्जो देती है, ना वफाक हुकूमत तवज्जो देती है। चाहे बिलावल जरदारी हो, चाहे इमरान खान हो, किसी ने लियारी पर तवज्जो नहीं दिया। जितने भी फंड रिलीज किए गए हैं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये सारा ठेकेदारी निज़ाम ये खा चुकी है। सिर्फ तरक्की ये बताकर यहाँ पर लियारी में कुछ भी नहीं, सुबह एक बदनुमा दाग लगा हुआ है। हम डोलों पे नाचेंगे, वोट लेंगे, बस लियारी की तरक्की हो गई। यहाँ पर मिसालें सिर्फ लियारी जनरल हॉस्पिटल की दी जाती है, यहाँ पर मिसालें लियारी यूनिवर्सिटी की दी जाती है कि ये तरक्की है, हमने आपको दिया। भाई इनको बने हुए कई साल अरसे गुजर गए, हमें अपग्रेड तो दो, कम से कम चेंजिंग तो दो। हमारे इलाके में कुछ नहीं है। मुस्तकबिल जो है बच्चों का, ये कहाँ जाएंगे? इनको तो स्पोर्ट का इतना शौक है, इनको सपोर्ट भी नहीं है भाई, कुछ भी सपोर्ट नहीं है। लियारी का नाम सुनते हैं तो स्पोर्ट्स खुद ब खुद ध्यान में आता है। लियारी को मिनी ब्राजील का लक़ब दिया गया है, लेकिन इनका मुस्तकबिल क्या है? कभी हमें गैंगवार का टैग लगा लेते हैं, कभी हमें दूसरे नाम का टैग लगा देते हैं। भाई अगर वोट मांगने का इतना शौक है तो काम भी करें। और अभी मेरे भाई यहाँ का ये हाल है कि आप जिस मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, और मिनी ब्राज़ील में हम खड़े हुए हैं, लेकिन ये बच्चे बेचारे भूखे स्कूल जाते हैं। ये तो क्या करें, लेके जा रहे हैं। ये तो लड़ते भी हैं सुबह, ये क्या कहते हैं, ये उधार परचून की दुकान में जाते हैं, उधार लेते हैं। एक खातून ने ये कहा कि मैं घर का किराया दूँ, सिलेंडर में गैस भरूँ, सिलेंडर लो, लकड़ियाँ लो, मैं बिजली का गैस भरूँ, क्या करूँ मैं? अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया अम्मा? ये लकड़ी तोड़ा, ये हाथ तोड़ लिया, अल्लाह। कब्रिस्तान में आप गई थी लकड़ी तोड़ने के लिए? खाना पकाना बच्चे लोग नहीं बनते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये हमारे वहाँ से शक्ति है, अरे हम लोग के वहाँ से ही शक्ति है, दूसरे के वहाँ से भी है। पहले मोटो साहब था, बेनजीर था, उसने हम लोग के वहाँ से कुर्बानी दिया। ये कोई भी नहीं, अभी कोई नहीं आ रहा पूछ रहे हैं। अभी ये हमारी अम्मा खड़ी हुई है। ये अम्मा आपकी उम्र कितनी होगी? हमारे 50 साल हो। अम्मा का उम्र है अच्छा खासा, और अम्मा बेचारी खुद कब्रिस्तान गई हैं, वहाँ पर लकड़ियाँ मिलती हैं, लकड़ियाँ चुन के लेके आते हैं। वो बेचारी ने अपने हाथ खुद जख्मी कर लिया, बेचारी खुद लकड़ियाँ चुन रही हैं, खाने का इंतज़ाम करती हैं, बीमार हैं। वो धुआं जाता है ना, वो धुआं की से बीमारी हो, बीमारी सांस की बीमारी हो। बोलते आओ करोड़ है, इमरान खान बोलते आओ करोड़ है, किसी को करोड़ नहीं है। सही है, सही है। अभी तो महंगाई भी इतनी है, वो बोलते हैं कैसे सपोर्ट करें हम लोग अपनी गरीबी में, अपना और जो गुजारा हम लोगों के लिए वो मुश्किल है। महंगाई जो सर पे आ गई है उसको हम लोग अहमियत दें, या 4,000 है। सही बात है। और इमरान खान बोल रहे हैं कि महंगाई तो है ही नहीं अभी पाकिस्तान में। कौन बोलते हैं? वो बोल रहे हैं, हुकूमत बोल रही है। इमरान को लाओ इधर चील चौक में, हम उसको वहाँ बनाएंगे। तो अभी लियारी में हम मौजूद हैं, जैसे कि बातचीत हो रही है कि गैस के हवाले से जो परेशानी लायक है। यहाँ पे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब हैं, हर बंदे परेशान है। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। जी बहन, क्या कहेंगे ये जो आप लोग बाहर निकल आए हैं, लकड़ियाँ जो हैं वो नायाब हुई हुई हैं, ढूंढ के यहाँ पर लोग? भाई हम बहुत परेशान है गैस के लिए, हम लियारी वाले सब परेशान है। सही। बच्चे स्कूल के बगैर नाश्ते के स्कूल जाते, आदमी लबाइयाँ बगैर नाश्ते के काम पे जाते, चाय नहीं है, सुबह का चाय हमारे घर पे पड़ा है, ना लकड़ी है ना गैस है। सिलेंडर, हम गरीब बंदा कहाँ से सिलेंडर भरेंगे? महंगाई इतनी है, बंदा 2 वक्त की रोटी पूरी करे, गैस खरीदे के 2 वक्त की रोटी। महंगाई था, हम लोगों ने बर्दाश्त किया, एक टाइम खाया, एक टाइम नहीं खाया, सूखा रोटी बना के पानी के साथ पका के अपने बच्चों को खिलाया। अभी गैस नहीं है, ये रोटी भी नहीं पक रहे, कहाँ से बच्चों को खिलाए? तो अभी आप लोगों ने सुबह से बैठे हुए ना, सुबह से हमारे चाय का बर्तन घर पे पड़ा है, सुबह से हम लोगों ने चाय नहीं पी, सर में दर्द हो रहा है। अगर पैसे होते तो होटल से ले लेते हैं। ये तो और बीमारी का बायस है, ये धूल है, मट्टी है, मेरे को खांसी है, नजला है, सुबह से मेरा सांस बंद हो रहा है, गले में खारिश है, दवाई लेने जाती हूँ सही होती, फिर लकड़ी के ऊपर खाना बनाती हूँ, फिर यही सांस का मसला होता है। आखिर हम लोगों का गलती क्या है?
हम पाकिस्तान में रह रहे, हम लोग का यही गलती है। हमने क्या गुनाह किया? अभी बिजली का बिल भी दे रहे हैं, गैस का भी दे रहे हैं, सारे बिल दे रहे हैं, लेकिन सहूलत कोई नहीं है। कुछ सहूलत ही नहीं है हमारे लिए, कोई सहूलत। बिल डबल आता है। गर्मी में ये भी सुन लो, गर्मी में पानी का मसला होता है, लाइट का मसला होता है, लाइट का मसला होता है। अभी सर्दी में रात के 2 बजे गैस है, क्या करेंगे रात के 2 बजे? नकारा उस कोई काम नहीं रात होता। को 2 बजे अगर रोटी भी बनाए, अगर सालन तो गर्म करने के लिए सुबह गैस नहीं है तो क्या करेंगे? सही बात है, रात को खा के थोड़ी सोएगा, कब खा लेंगे ठंडे खाना। और बच्चे तो सुबह स्कूल जाएंगे ना, ये तो बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं है। सारी रात हम लोगों का नींद खराब है। उठो, जैसा लोग बाहर निकलते हैं, हम माचिस जलाते हैं दिन में 4-4, 5-5 माचिस। कब ये गैस आता है? खत्म हो जाते हैं। अभी तक पड़ा है मेरे गल में। अगर आप बोले मैं तेरे घर पे ले नहीं, अम्मा सच बोले होंगी, क्यों आप बोलेंगे झूठ? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। हम लोग का गलती क्या है बेटा? अम्मा बुढ़ी अम्मा दिन पे लकड़ी जलाते है, रात को अस्पताल में जाते सुई लगाते है। ये तुम लोग बोलते कोरोना कोरोना, तो ये तुम लोग ने खुद लाया हम लोग। ये असल बीमारी है, सांस के मरज होते हैं, बिल्कुल सांस होते हैं। ये तकलीफ दे लकड़ी भी नहीं मिलता है। आज लकड़ी भी 8 बजे हम लोग निकलते हैं, सुबह गए लकड़ी लेने, पैसा हाथ में 200 रुपए का बोरी हो भी नहीं मिल रहे, मतलब वो भी गायब हुई भी है। नहीं ये बोलते लकड़ी नहीं है, जाओ। हमने क्या गुनाह किया? इस उम्र में जाके लकड़ी दुकान में जाते बोलते अम्मा जाओ, पैसे नहीं है, भिखारी है। इन लोगों को भिखारी समझते हैं। मतलब ये लकड़ियाँ ढूंढने निकलती है आजकल अभी हम तो लोग ये भिखारी भी बन गए भाई। माफ ये करेगी, हम लोग ने वोट दिया, ये गुनाह किया कि इसके साथ परसों में गए, बोलते अम्मा जाओ माफ करो। मैंने बोला भाई हम लोग भिखारी नहीं है, मोहतरम था, हम लोग ऐसा बदक नहीं था, गरीब नहीं था, ये बेन बुट्टो था, ऐसा नहीं किया। अभी मतलब अभी आप लोग हर तरीके से परेशान है। नहीं सही बात है, परेशान है दिल से, मतलब बीमार अलग हो रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा। बात सुनो, अभी कोई पार्टी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सहूलत चाहिए। सही बात है, हम वोट नहीं देते, किसी को भी वोट नहीं देते। नहीं बिल्कुल सही कह रही है कि एक वक्त की रोटी जो है वो मुश्किल हो गई है, ये हालत है। इस तरह बेचारे मतलब ये लकड़ी जो है, लकड़ी का ये बुरादा मिला है, लकड़ी भी पूरी नहीं है, लकड़ी का बुरादा ढूंढ रहा है, चुन के लेके आए हैं यहाँ पे। तो इस तरह यहाँ पे खाने बन रहा है, सालन भी तैयार नहीं है, सिर्फ पानी से भरा हुआ है भाई। हम लोग इतने परेशान हैं, ये इलाके वाले सारे परेशान हैं, सिर्फ हम लोग नहीं हैं। बिल्कुल किसी के घर में ना गैस आता है ना कुछ, सही है। बिल तो इतने आते हैं कि बेहिसाब, जैसे हम लोगों ने 4 साल से हम लोगों ने बिल नहीं भरे, ऐसे बिल आते हैं 15,000, 25,000, 35,000, ऐसे थोड़ी होता है भाई। सही बात है। अभी तो ये हुकूमत ने हम लोगों को जलील कर दिया है कसम से। ये 30,000 की नौकरी हम लोग करते हैं गवर्नमेंट सर्विस की, लेकिन क्या हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। सुबह हम लोग बगैर नाश्ते के वहाँ से जाते हैं। सही बात सही है, बगैर नाश्ते की ड्यूटी करते हैं। बच्चे बगैर नाश्ते के जा रहे हैं, ये लोग हैं सब बगैर नाश्ते के जा रहे हैं। इस तरह की जिंदगी गुजर रही है, कस्टम पुर्सी में जिंदगी गुजर रही है। जी हमारा लड़का 6 बजे जाता है ना, ये करो हमारे बात ऊपर तक ले नहीं अमन, इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तब्दीली आया, हम लोग लकड़ी से चूल्हा जलाए, लकड़ी नहीं मिल रहा है। अभी क्या महंगाई हो, समझ में आया। 3 टाइम ने हम लोग खाए, हम लोग 2 टाइम पे खाए, अभी गैस नहीं है, हम लोग क्या खाएंगे? एक वक्त की रोटी भी मुश्किल क्या खाएंगे हम लोग? गरीब बंदे किराया घर पे बैठा हुआ है, वो किराया के घर बढ़े, गैस बिल बढ़े हो गया, तो होटल से खाना मंगा है। ये तो नहीं तब्दीली है। गरीब का आवाम को उसको दर्द भी नहीं आते। मेरा आवाम इसे जलील खुआर है। हम लोग भागते लकड़ी के लिए, हम लोग जाओ पैसे के ऊपर है, पैसा से मांगते हैं, हमको भगाते हैं। मतलब वो अभी हर तरीके से परेशान हुए हैं। आप लोग लकड़ी भी ढूंढ रहे हैं, पैसे भी लेके जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहे, ऐसे डांटते हम। अभी हुकूमत से क्या गुजारिश करना चाहेंगी, देखने वालों से क्या गुजारिश करना चाहेंगी? गैस दे, सहूलत है, हमें सहूलत चाहिए, हमें गैस चाहिए, ना कोई पार्टी चाहिए, ना कोई ये क्या होता है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारा सहूलत चाहिए, बुनियादी सहूलत चाहिए। तो आवाम की यही दरख्वास्त है, यही गुजारिश है कि उनको सिर्फ बुनियादी सहूलत चाहिए। जो वो बिल दे रहे हैं, गैस के मद में दे रहे हैं, बिजली की मद में दे रहे हैं, पानी की मद में दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बुनियादी सहूलत कोई भी नहीं है। आवाम इस तरह से परेशान है, जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, हर बंदा यहाँ पे परेशान है। वो उसको एक वक्त की रोटी खाना और पकाना मुहाल हुआ है। इसी के साथ अपने दोस्त को इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।